आज हम बनाएंगे गुजिया। तो आज मैं सूजी से गुजिया बनाने वाली हूँ, लेकिन इसमें टेस्ट बिल्कुल मावे जैसा ही आएगा। और मैं पूरे टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ बताऊंगी आपको कि किस तरीके से घर पे खस्ता फूली फूली और बिना बबल्स वाली गुजिया बनाई जाए। आप देख सकते हैं मैंने बहुत सारी गुजिया बनाकर तैयार की है और इनके ऊपर बबल्स नहीं है। तो चलिए दोस्तों बना लेते हैं। इससे पहले हेलो एवरीवन, तृप्ति होम किचन में आपका स्वागत है। गुजिया बनाने के लिए सबसे पहले कोई बड़ा सा बर्तन ले लेंगे और इसके अंदर डालेंगे मैदा। तो मैं इसके अंदर 4 कप मैदा डाल रही हूँ। अगर आप ग्राम में देखते हैं तो ये 500 ग्राम मैदा है। और अब मैं इसके अंदर मोयन डालूंगी, इसलिए पहले इसके अंदर थोड़ी सी जगह बना लेंगे। और अब मैं इसके अंदर मोयन के लिए घी डाल रही हूँ। तो मैं इसके अंदर आधा कप घी डाल रही हूँ। और घी आप देख सकते हैं किस तरीके का मैंने लिया है, पूरा पिघला हुआ भी नहीं है और पूरा जमा हुआ भी नहीं है। तो इसी तरीके का घी लेंगे और अब हम घी को मैदे के साथ अच्छे से मिक्स करेंगे। ये जो स्टेप है फ्रेंड बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप घी को मैदे के साथ अच्छे से मिक्स नहीं करते हैं तो जो हमारी गुजिया उसके ऊपर बबल्स भी आ जाते हैं, क्योंकि कहीं पर घी मिक्स होता है और कहीं पर नहीं होता है। तो मैंने पहले घी को मैदे के साथ दोनों हाथों से रगड़ते हुए अच्छे से मिक्स कर लिया है। और अब हम इस तरीके से बांध के देखेंगे तो देखिए मैदा बंध रहा है, यानी कि मोयन बिल्कुल परफेक्ट पड़ा है। तो अब हमें इसका डो लगाना है। तो इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका डो लगाएंगे। तो ये मैंने 1 कप हल्का गर्म पानी लिया है और इस गर्म पानी से ही डो लगाएंगे। तो हमें पानी थोड़ा थोड़ा डालते हुए इसका बिल्कुल टाइट डो लगा के तैयार करना है। इस बात का ध्यान रखना है कि इसका जो डो लगेगा बिल्कुल टाइट लगेगा। और डो लगाने के बाद हमें इसे अच्छे से 7 से 8 मिनट के लिए मसलना है। अच्छे से मसल के बिल्कुल स्मूथ कर लेंगे। तो मैंने इसे अच्छे से स्मूथ कर लिया है। डो हमारा बिल्कुल लग के तैयार है और मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए बिल्कुल टाइट डो लगाया है मैंने। और अब मैं इसे गीले कपड़े से ढक दे रही हूँ ताकि डो सूखे ना। और मैंने 1 कप पानी लिया था, 1 कप पानी में से भी थोड़ा सा पानी आप देख सकते हैं बच गया है। और अब हम डो को साइड में रखते हैं और इधर मैंने कढ़ाई रख दी है गैस पे और इसमें मैं डाल रही हूँ दूध। तो मैं इसमें 2 कप दूध डाल रही हूँ। दूध मैंने फुल क्रीम लिया है, इसके लिए फुल क्रीम दूध ही चाहिए। दूध में उबाल आ गया है तो एक बार हम इसे मिक्स कर लेंगे। और इसके अंदर मैं डाल रही हूँ आधा कप चीनी। और चीनी डालने के बाद थोड़ा सा इसे चलाएंगे जब तक कि चीनी पूरी तरीके से दूध में घुल ना जाए। तो इस समय चीनी घुल चुकी है और अब हम दूध को गाढ़ा होने देंगे। तो दूध को हमें बीच बीच में चलाते हुए गाढ़ा करना है और जब तक दूध आधा ना हो जाए तब तक हम इसे गाढ़ा करेंगे। तो दूध को हम साइड में रख देते हैं दूसरी गैस के ऊपर। इधर मैंने दूसरी गैस के ऊपर ये कढ़ाई रख दी है और कढ़ाई में मैं घी डाल रही हूँ। तो ये मैंने आधा कप घी लिया है और इसमें से मैं 2 चम्मच घी कढ़ाई के अंदर डाल दे रही हूँ। तो घी इस समय गर्म हो चुका है। इसमें मैं ड्राई फ्रूट्स को फ्राई करूँगी। इसके लिए मैंने किशमिश, पिस्ता, बादाम और काजू लिया है। तो इसे हमें फ्राई करना है, लेकिन किशमिश को अभी मैं फ्राई नहीं करूँगी, इसलिए मैं इसे साइड में रख देती हूँ। सबसे पहले हम काजू, बादाम और पिस्ता को फ्राई करेंगे, इसलिए मैंने इसे घी में डाल दिया है। और इसे लगातार चलाते हुए 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। गैस की फ्लेम को मीडियम रखना है। तो काजू, बादाम, पिस्ता फ्राई हो चुके हैं। तो अब मैं इसे कढ़ाई में से निकाल ले रही हूँ। तो मैंने इस प्लेट के अंदर काजू, बादाम, पिस्ता को निकाल लिया है और जो अब हमने किशमिश को साइड में रखा था उसे फ्राई करना है। तो गैस को मैंने बंद कर दिया है क्योंकि अभी कढ़ाई काफ़ी गर्म है और किशमिश को हमें बिल्कुल हल्का सा फ्राई करना होता है। तो मैंने किशमिश को डाल के हल्का सा चला लिया है और अब किशमिश भी फ्राई हो चुके हैं। तो मैं इसे भी प्लेट में निकाल ले रही हूँ। तो ड्राई फ्रूट्स हमारे फ्राई हो गए हैं। अब हम क्या करेंगे, ड्राई फ्रूट्स को ठंडा होने के बाद क्रश कर लेंगे। आप चाहें तो इन्हें चॉप भी कर सकते हैं, लेकिन इस तरीके से क्रश करना बहुत आसान होता है। तो मैंने इसे जिपर बैग में डाल करके बेलन से क्रश कर लिया और किशमिश को मैंने बिल्कुल छोटा छोटा चाकू से काट लिया है। अब ड्राई फ्रूट्स को साइड में रख देते हैं और इधर जिस कढ़ाई में हमने ड्राई फ्रूट्स को फ्राई किया था उसके अंदर पूरा घी डाल देंगे। तो ये जो कप वाला घी हमने पहले ड्राई फ्रूट्स को फ्राई करने के लिया था वही घी मैंने पूरा इसके अंदर डाल दिया है। और अब मैं इसके अंदर 1 कप सूजी डाल रही हूँ। सूजी हम कोई सी भी ले सकते हैं और सूजी को हमें अच्छे से भुनना है। जितनी अच्छे से हम सूजी को भुनेंगे स्टफिंग का टेस्ट उतना ही अच्छा आएगा। तो हमें इसे लो टू मीडियम फ्लेम पर लगातार चलाते हुए हल्का ब्राउन होने तक भुनना है। तो आप देख सकते हैं इसका कलर हल्का हल्का ब्राउन होना शुरू हो गया है।
तो इस समय मैं इसके अंदर डाल दूंगी नारियल का बुरादा। तो मैं इसके अंदर आधा कप नारियल का बुरादा डाल रही हूँ। तो इस समय सूजी अच्छे से गर्म है और नारियल के बुरादे को भूनने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है, तो ये बहुत जल्दी भून जाता है। तो सिर्फ 3 से 4 मिनट के लिए हमें नारियल के बुरादे को सूजी के साथ भूनना है। नारियल का बुरादा भी सूजी के साथ इस समय अच्छे से भून चुका है। तो अब मैं इसके अंदर डालूंगी चीनी। तो मैं इसमें आधा कप चीनी डाल रही हूँ। पहले हमने आधा कप चीनी दूध के अंदर डाली थी और अभी मैं आधा कप चीनी सूजी के अंदर डाल रही हूँ। तो टोटल मैंने 1 कप चीनी का इस्तेमाल किया स्टफिंग को बनाने के लिए। और चीनी को हम सूजी के साथ 3 से 4 मिनट के लिए भून लेंगे। ऐसा करने से जो स्टफिंग का टेक्सचर है वो बहुत अच्छा आएगा और बहुत अच्छा टेस्ट भी आएगा। तो चीनी भी सूजी के साथ अच्छे से भुन चुकी है। तो इस समय जो हमने दूध गाढ़ा होने के लिए रखा था उसे देख लेते हैं। तो देखिए, जितनी देर हमने सूजी को और ड्राई फ्रूट्स को भुना उतनी देर में हमारा दूध भी गाढ़ा हो चुका है। ये बिल्कुल आधा हो गया है। जितना हमने दूध लिया था उसके हमें आधा होने तक ही सिर्फ इसे गाढ़ा करना है। तो इस समय मैं गैस को बंद कर दूंगी और इस गाढ़े किए हुए दूध को मैं सूजी के अंदर डाल दे रही हूँ। तो पूरा दूध मैंने इसके अंदर डाल दिया है और अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जब इस तरीके से दूध गाढ़ा करके सूजी के अंदर डालते हैं तो टेस्ट बिल्कुल मावे वाला आता है। और इस समय सूजी अच्छे से गाढ़ी हो गई है। तो मैं इसके अंदर फ्रेश मलाई डाल रही हूँ। तो मैं इसमें 1/4 कप फ्रेश मलाई डाल रही हूँ। इस बात का ध्यान रखना है कि मलाई बिल्कुल फ्रेश होनी चाहिए। और इस तरीके से जब मलाई हम स्टफिंग के अंदर डालते हैं तो स्टफिंग में अच्छी सॉफ्टनेस आती है। मलाई डालने के बाद मैंने सूजी के साथ अच्छे से मिक्स कर दिया है और अब मैं इसमें 1 छोटा चम्मच इलायची का पाउडर डाल रही हूँ। साथ में क्रश किए हुए ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे और किशमिश को भी मैं इसके अंदर डाल दे रही हूँ। और अब मैं सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो सभी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं और स्टफिंग ने कढ़ाई भी पूरी तरीके से छोड़ दी है। स्टफिंग हमारी इस समय बिल्कुल तैयार है। तो इस समय इसे और गाढ़ा नहीं करेंगे, गैस को बंद कर देंगे और इसे एक बड़े से बर्तन में निकाल लेंगे और फैला लेंगे ताकि जल्दी से ये ठंडी हो जाए। तो इस समय स्टफिंग हमारी ठंडी हो चुकी है। मैं अब आपको इसका टेक्स्चर दिखाती हूँ। तो आप देखिए, बिल्कुल मावे जैसा ही दिखेगा और ये जैसे जैसे ठंडा होगा वो पूरी तरीके से सूखने लगेगा। तो अब ये अच्छे से ठंडा हो गया। आप देखिए बिल्कुल सूख चुका है। तो हमारी स्टफिंग बिल्कुल तैयार है। तो इस स्टफिंग को इस समय साइड में रखते हैं और डो को, जिसको हमने आधे घंटे के लिए गीले कपड़े से ढक के रखा था, गीला कपड़ा हटा देते हैं और वापस से इसे 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे से मसल लेते हैं। तो मैंने डो को अच्छे से मसल लिया और अब मैं इसके 4 हिस्से कर ले रही हूँ। तो मैंने इसके 4 हिस्से कर लिए और अब मैं एक हिस्से को ले रही हूँ और इसको मसल करके इसके भी 2 हिस्से कर ले रही हूँ। हमें एक हिस्से से लगभग 10 गुजिया के लिए पेड़ियाँ बनानी है। तो मैं इस तरीके से चाकू से काट ले रही हूँ ताकि सभी गुजिया एक समान बने। तो मैंने एक हिस्से के 10 पेड़ियाँ बनाकर तैयार कर ली हैं और अब हम इसे बेलेंगे। तो बेलने के लिए मैं एक लोई ले रही हूँ और इसे हथेली से एक बार प्रेस करेंगे और उसके बाद इसे बेलेंगे। तो इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप बिल्कुल गोली बेलें, कैसा भी बेल सकते हैं। तो मैंने इसे बेल लिया है और मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए, ये बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं है और बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं है। इस बात का ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा पतला नहीं बेलना है और बहुत मोटा भी नहीं बेलना है। और बेलने के बाद मैंने ये गुजिया वाला सांचा लिया है, इसके ऊपर मैं इसे रख दे रही हूँ। ये इजीली मार्केट में मिल जाता है या फिर आप ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं। सिर्फ 10 से 15 रुपये में ये मिलता है। और अब मैं इसके अंदर स्टफिंग डाल दे रही हूँ। तो स्टफिंग हमें अच्छे से ही डालनी है और स्टफिंग डालने के बाद इसके किनारों पर पानी लगा देंगे और फिर मोल्ड को बंद करके अच्छे से प्रेस करेंगे और जो डो किनारे में निकल गया है उसे हम निकाल देंगे। मोल्ड से स्टफिंग करने में बहुत आसानी होती है और सभी गुजिया एक साइज़ की बनकर तैयार होती है। तो देखिए, मैंने इसे खोल लिया है। तो आप देखिए कितनी अच्छे से इसके अंदर स्टफिंग हुई है और ये तलते वक्त खुलेगी भी नहीं। तो मैंने कुछ गुजिया के अंदर स्टफिंग कर ली है। पहले मैं इनको फ्राई कर लेती हूँ, फिर बाद में और सब गुजिया में भी स्टफिंग करके फ्राई करूँगी। तो फ्राई करने के लिए मैंने तेल गैस पर गर्म होने रख दिया था। तेल को हमें बिल्कुल हल्का गर्म करना है, बहुत ज़्यादा तेल गर्म नहीं होना चाहिए।
और हल्के गरम तेल में गुजिया को एक एक करके डालेंगे और गैस की फ्लेम को लो रखना है। इस बात का ध्यान रखना है कि गुजिया को हमें लो फ्लेम पर ही फ्राई करना है। और आप देख सकते हैं जब मैं गुजिया को डाल रही हूँ तो हल्के हल्के से बबल्स आ रहे हैं, तो हमें इतना ही गरम तेल चाहिए। और गुजिया को डालने के बाद टच नहीं करेंगे। जब ये गुजिया फूल कर ऊपर आ जाएंगी तब हम इसे बीच बीच में पलटते हुए फ्राई करेंगे। तो इस समय आप देख सकते हैं गुजिया फूल कर ऊपर आ चुकी है, तो मैं इसे पलट रही हूँ। तो मैं चम्मच से इसे पलट रही हूँ क्योंकि अभी ये काफ़ी सॉफ्ट है और झाड़े से पलटने में दिक्कत भी आएगी। और इस बात का खास ध्यान रखना है फ्रेंड्स कि आपको इसको मीडियम या हाई फ्लेम पर फ्राई नहीं करना है। अगर आप इसे मीडियम या हाई फ्लेम पर फ्राई करते हैं तो गुजिया अंदर से कच्ची रह जाएंगी, तो खस्ता नहीं बनेगी। एक बैच को फ्राई करने में आराम से 15 से 20 मिनट लग जाते हैं। तो इस समय आप देख सकते हैं इनका कलर हल्का हल्का ब्राउन आना शुरू हो गया है। तो इस समय मैं गैस की फ्लेम को मीडियम कर दे रही हूँ ताकि इसमें अच्छा ब्राउन कलर आ जाए। बहुत लोगों को वाइट गुजिया पसंद होती है तो इस समय वो निकाल लेते हैं, लेकिन मुझे हल्का ब्राउन कलर पसंद है, इसलिए मैंने गैस की फ्लेम को मीडियम कर दिया है। और अब इनके ऊपर अच्छा ब्राउन कलर आ चुका है, तो मैं इन गुजिया को एक छलनी के ऊपर निकाल ले रही हूँ ताकि गुजिया में जो भी एक्स्ट्रा ऑयल है वो निकल जाए। तो इस बैच को फ्राई करने में मुझे लगभग 20 मिनट लगे हैं। तो ये वाली गुजिया फ्राई हो चुकी है। इसी तरीके से हमें सभी गुजिया को फ्राई कर लेना है। आप इन गुजिया को एयर टाइट कंटेनर के अंदर भरकर 10 से 15 दिन के लिए रख सकते हैं, बिल्कुल ख़राब नहीं होगी। और आप देख सकते हैं जो मैंने गुजिया बनाई है वो कितनी ज़्यादा देखने में अच्छी लग रही है, बहुत ही ज़्यादा खस्ता बनी है। तो फ्रेंड्स आप एक बार इस रेसिपी को घर पे ज़रूर ट्राई करिएगा और रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।